तो ये क्या है? ये है चंदन, जो अक्सर आपने मंदिरों में भी देखा होगा, जिसको आप घिस के अपने टीका लगाते हैं या भगवान जी के टीका करते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि चंदन जो होता है वो ठंडा होता है, तो आप इसको सर पे इसलिए लगाते हैं ताकि आपके सर में भी ठंडक बनी रहे और आप ज्यादा अच्छे से बेहतर सोच पाए। तो जो ये चंदन है ये मेनली दो प्रकार का होता है, एक होता है श्वेत चंदन, एक होता है लाल चंदन। श्वेत चंदन में आपने कई बार सुना होगा येलो चंदन, व्हाइट चंदन, सफेद चंदन जिसे बोलते हैं, पर ज्यादातर सफेद चंदन और पीले चंदन में इतना डिफरेंस नहीं पाया जाता, इसलिए वो दोनों ही श्वेत चंदन के अंडर आ जाते हैं। तो मेनली आपको चंदन दो प्रकार के मिलेंगे, एक जैसे कि ये सफेद चंदन होता है, इसी में हल्का सा येलो जो होता है उसको पीला चंदन बोल देते हैं, बट दोनों की सेम प्रॉपर्टीज है। और कई बार ऐसा भी माना जाता है कि पीला चंदन जो है उसी को जब रिफाइन कर देते हैं, छान देते हैं, तो वो सफेद चंदन बन जाता है। बाकी गॉड नोज। तो मेनली चंदन जो है वो दो तरीके के पाए जाते हैं आपको जो मार्केट में मिलेंगे। जो मैंने भी देखे थे वो था एक लाल चंदन, एक ये है श्वेत चंदन या सफेद चंदन। तो जो ये चंदन होते हैं दोनों ही अलग अलग प्रॉपर्टीज पे काम करते हैं, पर हम क्या करते हैं, हमने वीडियोज में देखा होता है कि हम चंदन डाल रहे हैं, पर हमारे को ये नहीं पता कि हमारे स्किन के अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन सा चंदन बेटर है, क्योंकि दोनों ही चंदन की अपनी अलग अलग खूबियां हैं। और अक्सर आपने देखा होगा मोस्टली सफेद चंदन ही इस्तेमाल होता है, पर क्या आप जानते हैं कि जिनकी कॉम्बिनेशन ऑयली एक्ने स्किन होती है उनके लिए रक्त चंदन, लाल चंदन ही ज्यादा बेटर माना जाता है, जिसपे कि आपकी पुष्पा झुकेगा नहीं मूवी भी बनी है। तो वो जो चंदन है वो और भी रेयर है। मैंने खुद जब दुकान पे पूछा था उसका रेट इससे भी ऑलमोस्ट 1.5 गुना था, तो मैंने वो तो लिया ही नहीं। और प्लस वो मेरी स्किन के लिए है भी नहीं, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और वो एक्ने ऑयली स्किन के लिए है। तो मेरी जो स्किन है वो थोड़ी सी ड्राई प्लस सेंसिटिव है, मेरी स्किन से हीट थोड़ी ज्यादा निकलती है, तो मेरे लिए सफेद चंदन बेस्ट है, क्योंकि ये कूलिंग कामिंग इफेक्ट देता है। आपने देखा ही होगा जब आप चंदन फेस पे लगाते हैं, फोरहेड पे लगाते हैं, तो चंदन एकदम से आपको ठंडा ठंडा कूल कूल वाला एहसास देता है, जैसे कि नवरत्न ऑयल आपको ठंडा ठंडा कूल कूल एहसास देता है, वैसे ही सफेद चंदन होता है। तो जानते हैं इसकी क्या खूबियां हैं और ये कैसे कैसे काम आता है। तो बेसिकली चंदन की जो खुशबू होती है काफी अच्छी होती है, दिमाग को काफी रिलैक्स फील कराती है। तो अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा मसाजेस लेना पसंद है, आपने देखा होगा कि सैलून्स में या लोग घर में भी जो डिफ्यूजर्स लगाते हैं, कई बार चंदन को जो एसेंशियल ऑयल होता है चंदन का उसको डिफ्यूजर में डालते हैं, इससे आपका दिमाग शांत रहता है, घर का माहौल बहुत पॉजिटिव और कामिंग हो जाता है। तो जो चंदन है एक तो वो इसलिए ही काम आता है कि वो डिफ्यूजर में डालता है और घर का माहौल एकदम शांत और प्यारा और पीसफुल कर देता है। दूसरा, जिन लोगों को बहुत ज्यादा हेडेक, माइग्रेन, स्ट्रेस रहता है उनके लिए चंदन बहुत ही अच्छा है। अगर वो लोग चंदन का लेप फोरहेड पे लगाएं तो उससे उनको इंस्टेंट ही काफी सरदर्द में और टेंशन में राहत मिलेगी, क्योंकि आपका जो माइंड है वो सारा वहां डाइवर्ट हो जाएगा। जब आप चंदन को ग्राइंडिंग स्टोन पे घिस के रोज वाटर के साथ अपने फोरहेड पे लगाएंगे तो आपको इंस्टेंटली काफी अच्छी आपको फील आएगी, क्योंकि चंदन ठंडा होता है। साथ ही साथ जिन लोगों की स्किन ड्राई है, उनको लगता है कि उनको एंटी एजिंग बेनिफिट्स चाहिए, स्किन जो है बहुत सेंसिटिव है, हीट निकल रही है, जैसे आपने देखा ही है समर्स में कई बार हम बाहर से आते हैं और थोड़ी देर बाद हमारे फेस से हीट निकलने लग जाती है, स्वेट की वजह से हीट निकलने लग जाती है। तो इंस्टेंट नहीं लगाना ऑब्वियसली, क्योंकि सर्द गर्म हो सकती है मे बी किसी किसी को। थोड़ी देर रुक कर जब आपको लगे थोड़ा अब आप शांत हैं, लाइक पसीने वगैरह सूख गए हैं, तब आप सफेद चंदन को लगा सकते हैं, रोज वाटर के साथ लगा सकते हैं, कर्ड के साथ लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको इंस्टेंट ठंडक मिलेगी। साथ ही साथ जो हीट से किसी को कई बार पित्त भी उछल जाता है, आपने कई बार देखा होगा लोगों को पित्त उछल जाता है। पित्त क्या होता है, जनरली रेड कलर के बम्स हो जाते हैं बॉडी पे, फेस पे, कहीं पर भी। तो पित्त भी अगर किसी को उछल जाता है या उनको बाहर से या सीवियर गर्म सर्द होने की वजह से रेडेड बम्स, रैशेज हो जाते हैं, तो उसके लिए भी सफेद चंदन बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो वो लोग भी सफेद चंदन लगा सकते हैं। साथ ही साथ बालों के लिए भी सफेद चंदन बहुत ही अच्छा है। कैसे? तो जो ये सफेद चंदन होता है, श्वेत चंदन, अगर आप इसको अपनी हेयर मास्क में इंक्लूड करें तो इससे आपकी हेयर ग्रोथ होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। साथ ही साथ जो आपको स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है वो भी थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा। और अगर आपके स्किन में जो हेयर स्कैल्प की स्किन है उसमें बहुत इचिंग होती है, क्योंकि आगे समर्स में हम लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो बालों में पसीने की वजह से ना खुजली होने लग जाती है। तो अगर आप ये सैंडलवुड मास्क लगाएंगे, इसका मास्क बना के लगाएंगे और भी चीजों के साथ, जैसे दही के साथ, या आप उसके अंदर मेथी पाउडर डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे बनाना है, एलोवेरा जेल डाल सकते हैं। तो अगर आप ये उसके साथ अपनी जड़ों में लगाएंगे या हेयर पे लगाएंगे तो आपको काफी राहत मिलेगी। एक तो आपका जो स्कैल्प में खुजली हो रही है उसको शांत करेगा, साथ ही साथ हेयर फॉल कंट्रोल करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। वो इसका काफी अच्छा काम होता है, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। अब बात करते हैं रक्त चंदन की, जो कि दिखता है कुछ ऐसा रेड कलर का। सफेद चंदन तो मैंने आपको सामने से ही दिखा दिया। तो जो ये रक्त चंदन होता है, आपको पता है ये लोग इतना मार्केट में इतना महंगा देते हैं, लिटरली 2-2, 3-3 हजार रुपए किलो ये मार्केट में बिक रहा है।
और कहीं कहीं तो शायद इससे भी महंगा बिके। तो मैंने पूजा सामग्री की एक शॉप थी, वहां से मैंने पता किया था, तो मैंने ये लिया था। रक्तचंदन मैंने बताया आपको और भी महंगा था, अराउंड 3000 समथिंग आई गेस, तो वो और भी महंगा था। तो मैंने अपने लिए सफेद चंदन चूज किया था क्योंकि मेरी स्किन के ऊपर ही सफेद चंदन जा रहा था। तो जिनकी स्किन अगर ऑयली एक्ने है और वो यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। पर अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हैं तो उसमें काफी मिलावट की शिकायत होती है, क्योंकि आपको ऐसे नहीं पता चलता। कई बार वो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस डाल देते हैं और कोई भी पेड़ की बुरादा होता है उसका पाउडर बना के वो उसमें डाल देते हैं। तो कोशिश करिए कि साबुत लीजिए। एटलीस्ट साबुत थोड़ा बहुत नकली होगा, लेकिन फिर भी एनी हाउ उससे तो शायद बेटर ही होगा। तो बेटर है कि आप साबुत लीजिए। और इसकी खुशबू वैसे भी बहुत अच्छी होती है। लाइक जो इसकी खुशबू होती है, आप जब इसको स्मेल करेंगे इसमें आपको बहुत स्ट्रांग और बहुत मीठी मीठी सी खुशबू भी आएगी। तो ये सफेद चंदन की खासियत होती है कि उसमें बहुत मीठी मीठी सी खुशबू आती है। और जो लाल चंदन है उसमें आपको लक्कड़ की खुशबू आएगी, थोड़ी वुडी खुशबू आएगी, और इसमें स्वीट खुशबू आएगी। तो आप उससे देख सकते हैं कि आपको कौन सा चंदन लेना है और वो सही है कि नहीं है, आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाल चंदन की। तो लाल चंदन किन लोगों के लिए होता है? लाल चंदन उन लोगों के लिए होता है जिनको एक्ने है, एक्ने मार्क है, स्किन पे पिगमेंटेशन है, स्पेशली ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन पे जिनको पिगमेंटेशन है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, उस पर आपको अनइवन स्किन टोन है, तो आप सफेद चंदन लगा सकते हैं, या चाहे तो दोनों को थोड़ा थोड़ा मिक्स भी कर सकते हैं। सफेद चंदन ज्यादा, लाल चंदन हल्का सा कम, तो भी आपकी पिगमेंटेशन पे अच्छा काम करेगा। क्योंकि रक्त चंदन पिगमेंटेशन और स्कार्स पे, मार्क्स पे काफी अच्छा काम करते हैं। साथ साथ टैनिंग पे, जो आप धूप से टैनिंग होगी उस पर भी। तो आप चाहे तो दोनों मिक्स भी कर सकते हैं। जिनकी कॉम्बिनेशन स्पेशली उनके लिए तो ये चीज बल्ले बल्ले होती है कि वो दोनों ही रूटीन थोड़े से यूज कर सकते हैं, समर उनके साथ प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप दोनों ही चंदन इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं, ताकि आपकी पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन पे ज्यादा बेटर वर्क करे। तो जो रक्त चंदन होता है वो मार्क्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है। जो आपकी एक्ने कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें किल कर देता है। साथ ही साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी तो होता है, आपको पता है कि दोनों चंदन एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, साथ साथ एंटी फंगल भी होता है, एंटीसेप्टिक होता है। तो जो भी मैंने आपको बताया बैक्टीरिया कॉजिंग होते हैं एक्ने के, उनको किल कर देता है। उसके अलावा बालों में इसके क्या बेनिफिट्स है? बालों में भी जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है रक्तचंदन। साथ ही साथ आपकी जो स्कैल्प है उसको डिटॉक्सीफाई कर देता है, बिल्कुल स्कैल्प डीप क्लीन अच्छे से क्लीन कर देता है। तो जिनको भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, फ्लेकी रहता है, या मैंने बताया समर्स में स्किन ऑयली रहती है, हर दूसरे दिन स्किन ऑयली हो रही है, बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है, तो ईचिंग पे तो एनी हाउ दोनों ही काम करेंगे। पर जिनकी स्किन ड्राई की वजह से ईचिंग हो रही है तो श्वेत चंदन, गर्मी और ऑयली की वजह से ईचिंग हो रही है तो रक्त चंदन। तो वो लोग रक्त चंदन का पाउडर, या मेरी तरह अगर रॉ लाएंगे, मतलब ऐसे वुड लाएंगे, तो उसको अपना ग्राइंडिंग स्टोन पे घिसी अपना रोज वाटर के साथ, और उसके बाद बालों में लगाइए। तो ये हुए दोनों ही चंदनों के फायदे। और मैंने आपको बताया कि माइग्रेन में श्वेत चंदन आप अगर अपने फोरहेड पे लगाएंगे रोज वाटर के साथ तो आपको इंस्टेंट काफी अच्छा आराम मिलेगा। साथ ही साथ आप इसका हेयर मास्क तो बना ही सकते हैं। और अगर आपको अच्छी खुशबू पसंद है घर में तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी, जितने भी मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, मैं उसमें एसेंशियल ऑयल्स डालती हूँ ज्यादातर खुशबू के लिए। क्योंकि जो हम जब प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो जो हम उसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं उन सबकी अपनी अपनी खुशबू होती है और वो इतनी प्लीजिंग नहीं होती है। तो कई बार आपने मोस्टली देखा ही होगा कोई कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस डालते हैं, पर मैं मोस्टली एसेंशियल ऑयल्स डालती हूँ। तो उसमें भी मैं सैंडलवुड यूज करती हूँ, तो उससे ठंडक का भी एहसास होता है, साथ के साथ काफी अच्छी खुशबू आती है। तो उसमें जो एसेंशियल ऑयल जाता है वो हमेशा श्वेत चंदन का एसेंशियल ऑयल ही जाता है। तो आई होप आप सबको चंदन के बेनिफिट समझ आए होंगे, और अब से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा चंदन आपकी स्किन के लिए बना है। अगर आप लोग कोई वीडियो भी देखते हैं जिसमें चंदन इस्तेमाल हो रहा है, तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, हेयर के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सो आई होप आप सबको सब कुछ समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।